The next topic is evaporation, and it is the last topic of the chapter. Okay, so evaporation children, जब भी आपने बात करी होगी change in state of matter, तो you must have observed कि change in state of matter could happen by pressure. If you are decreasing pressure, then liquid can change into gaseous form. है ना? इवेपोरेशन तो हम जानते हैं लिक्विड इनटू गैसेस फॉर्म, वी विल टॉक अबाउट दिस. या फिर आपने टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया, देन ऑल्सो लिक्विड विल चेंज इनटू गैसेस फॉर्म. बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं दैट द वाटर चेंजेस इनटू, इट इज अ यूनिक लिक्विड विच चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म. ओके, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी आपने हीट प्रोवाइड भी नहीं करी, आपने बॉइलिंग भी नहीं करी, एंड द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे आप देखेंगे. और अगर इवेपोरेशन नहीं होता तो आप ये क्या वाटर साइकिल कंटिन्यू हो पाती? कभी भी आपको, अगर आप पॉन्ड में या फिर कभी आपने स्विमिंग करी हो, तो क्या आपको टेम्परेचर बहुत हाई लगता है? अनलाइक बॉइल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर तो बहुत ज़्यादा, इट रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि कोई भी कोप नहीं कर पाएगा. बट इवेपोरेशन तो आप स्विमिंग पूल्स में भी जाते हैं, है ना, वहाँ पे भी इवेपोरेशन हो रहा होता है. इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म. और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इवेपोरेशन, which when the water vapor reaches high in the sky, they changes into liquid droplets, which is known as condensation. Okay, तो मैं वाटर साइकिल यहाँ नहीं समझा रही हूँ, बट मैं आपको एक ये बता रही हूँ कि इवेपोरेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली हमारी वाटर साइकिल का वहीं एंड हो जाता है, एंड नो रेन एंड नो फर्दर सप्लाई ऑफ वाटर, है ना. तो ये परेशानी होती. तो इवेपोरेशन तो हमें बहुत तरह से हेल्प करता है. लेट अस स्टडी अबाउट इवेपोरेशन in somewhat in a detailed manner. और मैं कोशिश करूंगी ये आपका मैं जल्दी ही टॉपिक फिनिश करूं. तो इवेपोरेशन में बच्चों हम देखते हैं इवेपोरेशन कैसे इफेक्ट करता है, किन किन चीज़ों पर ये डिपेंडेंट है. देर आर फ्यू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्टर्स. जैसे मैं आपसे कहूँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, आपने शायद अपने बड़ों को किसी को देखा होगा, चाय अगर बहुत गर्म होती है, ठीक है, अभी तो इसमें चाय नहीं है बच्चों, दिस इज अ कप. ओके, अब अगर इसमें बहुत आप जल्दी में है एंड यू वांट टू हैव अ सिप ऑफ टी, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाय को उसमें सॉसर में करके और फिर पीते हैं. तो इससे क्या होता है, वॉट वी आर डूइंग, हमें पता नहीं, बट अननोइंगली वी आर यूजिंग साइंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, कि this has less surface area. Okay, surface कम exposed है to atmosphere, therefore vapor, liquid will change into vapor form slowly in comparison to this saucer which is very much exposed. Okay, so that is how surface area plays an important role in rate of evaporation. तो आप क्या कहेंगे, surface area से क्या होता है, जितना surface area बढ़ेगा evaporation भी क्या होगा, it will increase, क्योंकि आप उतने ही पार्टिकल्स को अलाउ कर रहे हैं, लिक्विड पार्टिकल्स को, टू चेंज इनटू वेपर फॉर्म. ओके, अगर ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी जगह से पैसेज से निकलना चाह रहे हैं, एक बहुत ही नैरो पैसेज है और एक बहुत वाइड बिल्कुल वो है जिसका एग्जिट. तो आप कहाँ से निकल पाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जिट दिया हुआ है, और नैरो पैसेज से यू विल टेक टाइम to move out, isn't it? Second thing is what? Increase in temperature. ये भी हम समझ सकते हैं. आप टेम्परेचर जहाँ पे आपने देखा होगा ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, isn't it? So rate of evaporation increases with increase in temperature. And this is due to the reason as the temperature increases, the kinetic energy of the particles also increases. और जब kinetic energy बढ़ेगी तो क्या होगा, they can move freely and they can overcome the forces of attraction between the particles of water.
ओके, एंड दे विल चेंज इनटू व्हाट, लिक्विड विल चेंज इनटू गैसियस फॉर्म इजीली. ऐसे ही आप देख सकते हैं डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. फॉर दिस वी मस्ट नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है, आप ये टर्म बहुत यूज करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन कि बहुत ह्यूमिड हो रहा है. तो इसका मीनिंग क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज व्हाट, ह्यूमिडिटी. इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी अगर आप डिक्रीज हो रही है तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि हमारे एयर भी तो कुछ अमाउंट ही होल्ड कर सकती है वाटर वेपर का. जब ज्यादा वाटर वेपर हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल कीप ऑन सस्पेंडिंग. ओके, because it is because of this reason that the clothes get dried up slowly during rainy season when the humidity of air is high than in dry weather. आप देखेंगे रेनी सीजन में आप क्या करते हैं, थोड़ा मैं शॉर्ट कर रही हूँ आप लोगों को बच्चों, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं. रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज अ चैलेंज, है ना. क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपकी एयर जो आपको सराउंड कर रही है उसमें ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर है. ठीक है, जब वो हटेगा तभी तो जाके, और वो जो आपके कपड़ों का वाटर है तभी तो वो चेंज होगा इनटू वेपर फॉर्म. और वो चेंज भी हो जाता है तो इट रिमेन सस्पेंडेड, तो वो आप क्लोथ्स आपको गीले गीले ही लगेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड. आप देखेंगे हवा चलते ही स्पीड ऑफ विंड पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. कभी हमें जल्दी होती है, आपने देखा, मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ. इफ़ यू आर इन हेस्ट, आप बहुत आपको जल्दी हो रही है एंड यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम योर होम, और कोई आपने दुपट्टा या कुछ भी आपने उसी टाइम वॉश किया है, तो आप कैसे उसको ऐसे ही छोड़ देते या फिर किसी की हेल्प लेके हम क्या करते हैं उसको ड्राई करना शुरू कर देते हैं, ऐसे हिलाना शुरू कर देते हैं दुपट्टे को. क्यों, क्योंकि द एयर दैट इज सराउंडिंग that particular cloth, वो क्या होगी, it will carry the water molecules with it और leaving your cloth dry. speed of wind का ये रोल होता है, right? because increase in the speed, ये आप देख लेंगे कि hot और humid weather में हमें क्या होता है, we sweat a lot, हमें बहुत पसीना आता है, और उसमें क्या होता है, we usually sit under the fan. जब आप फैन के नीचे बैठेंगे तो यू विल बी वेरी मच एट ईज. क्यों, क्योंकि फैन ने जब हवा मोशन में आई, फैन आपने चलाया, आप स्पीड ही तो बढ़ा रहे हैं कि फैन आपने चलाया, तो क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, आपने एयर को बहुत तेज मोशन में कर दिया, तो जो स्वेट आपकी बॉडी पे था इट इज कैरीड बाय एयर, इट चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म क्विकली एंड इज कैरीड अवे बाय एयर, लीविंग योर बॉडी और स्किन ड्राई, जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं. ऑलराइट चिल्ड्रन, देयरफॉर वी यूजुअली सिट अंडर द फैन. एंड आई थिंक ये इतना सफिशिएंट है आपके लिए, अदरवाइज नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा होगा. सो आई थिंक दिस इज इनफ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. अब ये तो हमने बहुत ही आसान ही पॉइंट्स थे जो हमने करे. अब हम इवेपोरेशन समझ लेते हैं कि हाउ इट कॉजेस कूलिंग. उसमें आप देखेंगे इसमें एवरेज, एक्चुअली व्हाट वी हैव लर्न्ड अबाउट evaporation, that during evaporation only the liquid particles, ठीक है ना, which have high kinetic energy, okay, they leave the surface of the liquid and gets converted into what, high kinetic, they change into vapor form. सिर्फ वही particles convert हो रहे हैं during evaporation जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज दे आर एट सरफेस. ठीक है, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल्स इट डिक्रीजेस. वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड हेंस द टेम्परेचर क्या हो जाता है, इट फॉल्स डाउन.
काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है. ये एरो डाउनवर्ड एरो मीन्स डिक्रीज. ओके, so the temperature falls and this causes evaporation in this way causes cooling. Okay, now there are few examples given in your book also. Okay, why one example is why should we wear cotton clothes in summer? Why do we see water droplets on the outer surface of a glass? These are also very easy to understand. What happens when you pour some acetone on your palm? ये सब भी बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, पहला है pouring acetone. pouring acetone on palm. तब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए एसीटोन आपने कहाँ यूज़ किया है. नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसमें एसीटोन होता है. और कुछ बच्चे तो बहुत ही उन्हें बड़ा मज़ा आता है एसीटोन, वो ऐसे लगवा लेते हैं स्किन पे और फिर थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है. तो ऐसा क्यों फील होता है? ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. बिकॉज व्हेन वी पोर एसीटोन ऑन पाम, व्हाट हैपन्स? वी फील cool, and the reason for being is that the energy needed for evaporation is taken from the palm. आपका palm है ये, सपोज कि कोई भी सरफेस बॉडी पार्ट है, आपने उस पर एसीटोन डाला, उसने आपकी हीट एनर्जी जो भी थी स्किन की वो लेके इट वेपराइजेस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है. तभी आपने देखा होगा नेल पॉलिश रिमूवर्स जो होते हैं उसको बोला जाता है ना कि उसको टाइटली बंद करिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा, वो खाली हो जाएगी बॉटल आफ्टर सम टाइम. सो इट चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म वेरी क्विकली बाय टेकिंग द हीट ऑफ योर बॉडी. दैट इज व्हाई यू फील कूल आफ्टर अप्लाइंग एसीटोन ऑन palm. Okay, stop. Now the next question is कि why do we prefer cotton clothes in summer season? Why do we wear cotton clothes during summer season? So the reason is what? कि we perspire, we sweat a lot during summer season, isn't it? And we know that cotton is what? Is a good absorber of water or sweat, है ना? वो अपने आप में एब्जॉर्ब, बहुत सारा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है. तो व्हाट हैपन्स? इट एब्जॉर्ब्स स्वेट ऑल्सो. ओके, बाय एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब्स स्वेट फ्रॉम द बॉडी इट एक्सपोजेस इट टू द एयर. क्योंकि आपने कॉटन देखा होगा फैब्रिक, इट इज़ अ नेचुरल फैब्रिक, है ना? तो इस तरह से ये वीविंग होती है. देयर आर फाइन फाइन पोर्स ऑल्सो. तो जब आपका यहाँ पे स्वेट है तो इट विल डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद वॉट? एटमॉस्फेयर. ओके, it will take your heat, okay, will change into vapor form. Water, the sweat will take the heat and will change into vapor form, okay, by taking your heat. And that is why it keeps our body cool also. The temperature is maintained. आप इस टाइम में सिंथेटिक कपड़े अगर आप पहनने की सोचेंगे तो आपका बुरा हाल हो जाएगा ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि सिंथेटिक में तो इस तरह के आपको फाइन पोर्स दिखेंगे ही नहीं. ओके, इट इज सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. तो ये वाला वीविंग पैटर्न तो आपको दिखेगा ही नहीं. दैट इज वाई यू एंड दे आर नॉट गुड एब्जॉर्बेंट ऑल्सो. गुड एब्जॉर्बर नहीं होते वो. तो इसी वजह से क्या होता है, कॉटन इज यूजुअली प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर सीजन. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज, सो व्हाई डू वी सी, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, वाटर droplets on the surface of a glass containing cold water, या फिर ice cold water आप कह सकते हैं. बहुत ठंडा पानी जब होता है तो देखिए क्या होता है, ठंडा पानी या फिर आइस इसके अंदर है, बट एयर तो हमारे चारों तरफ है. ओके, एयर में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, राइट? व्हेन वाटर वेपर स्ट्राइक्स द कोल्ड सरफेस, देख रहे हैं कि कोल्ड सरफेस में लिख रही हूँ, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा हाई है. व्हेन द वाटर वेपर स्ट्राइक्स द कोल्ड सरफेस इट लूजेस इट्स एनर्जी. और जब काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा? इट कंडेंसेस एंड चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म.
तो गैसेस से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, एंड देयर यू विल सी दैट the water, you will find water droplets on the surface of glass containing ice cold water because of losing of kinetic energy while coming in contact with the cold surface. So on cooling it changes back into liquid form. One more children, one more thing, that why we apply ice on burnt skin. Why do we apply ice on burnt skin? Why we don't apply chilled water? Chilled water भी तो डाल सकते हैं, which is at 0 degree Celsius. तो हम आइस को ही क्यों एज अ बेटर कूलिंग एजेंट मानते हैं, आज ये भी समझ लेते हैं बहुत जल्दी से. मैं पहले भी वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, बट अगेन एज इट इज़ कमिंग इन द टॉपिक ऑफ इवेपोरेशन. देखिए, किसी की स्किन बर्न हो गई, ठीक है, तो टेम्परेचर जो उस पार्ट का होता है वो बहुत बढ़ जाता है. टेम्परेचर इंक्रीजेस on the burnt part of the skin. When you apply ice, जब आप आइस अप्लाई करते हैं, है ना, आप यू आर अप्लाइंग आइस, तो what it used to do, it absorbs that much amount of heat, जो आपको मैंने पढ़ाई थी, latent heat of fusion आपको समझाया था. तो ये आपको latent heat मैंने आपको बताई थी. latent heat of fusion of ice is what? 3.34 into 10 raised to the power 5 joules per kg. तो इतनी हीट जो है ये क्या होगी, आइस कैन अब्जॉर्ब एंड विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म. ओके, दैट इज व्हाई वी अप्लाई आइस ऑन बर्न्ड स्किन, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, इट विल लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अफेक्टेड पार्ट जो कि बर्न हुआ है, causing less damage to the skin. That is why we apply ice on burnt skin instead of applying chilled water, which is at 0 degree Celsius. So, children, very quickly I am going to discuss with you the few differences between evaporation and boiling. Okay. So boiling, actually boiling takes place at a fixed temperature. Okay children, it takes place at a particular temperature at which the liquid is heated at a particular temperature. But evaporation takes place at all temperature. One difference. Another difference, you can say it is a bulk phenomenon. Okay, whereas evaporation is a surface. आपने देखा surface से हो रहा था, ये as a whole जब आप बॉइलिंग करते हैं तो एज अ होल जो है वो वाटर बॉईल होता है ना, हर तरफ टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. लेकिन इवेपोरेशन इज व्हाट, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नो कूलिंग इज कॉज्ड बाय बिग डिफरेंस. नो कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग, बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन it causes boiling. Sorry, it causes cooling. So evaporation causes cooling, in which we have discussed few examples also, and this is all about boiling and evaporation.